ओके, सो गाइस आज अभी नया टॉपिक हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स बाय निखिल सर। और ये वीडियो अपलोड हो रहा है सर जी चैनल पे यूट्यूब पे। सो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इसका बेसिकली ये मतलब है गाइस कि हमारे घर पे हम जो भी चीजें डिवाइस कनेक्ट करें वो नेट से कनेक्ट होती है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है। तो कोई ऐसा मीडियम हम बना दे जिससे क्या होगा कि सारी जो वेबसाइट है और जितने भी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाए। तो गूगल ने एक, पता है, गूगल का डिवाइस लॉन्च किया था, गूगल असिस्टेंट। तो वो घर के इंटरनेट या वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होगा, आप उसी गूगल वाईफाई से या गूगल असिस्टेंट के साथ में अपना टैब कनेक्ट कर सकते हो, अपना आप यहाँ पे वॉच कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई कनेक्टेड है। आजकल बहुत सारे फ्रिज और यहाँ पे लैपटॉप भी आ गए हैं जो वाईफाई से कनेक्ट होंगे, कैमरास है, टीवी वाईफाई से है। तो आप है ना सब को एक साथ कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज है। जैसे कि हम लोग बोले गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं या अमेजॉन एलेक्सा यूज कर रहे हो, तो एलेक्सा को बोलोगे लाइट्स ऑफ, तो लाइट्स ऑफ हो जाएगी। अनलेस उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर इंटरनेट कनेक्टिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। आप फटाफट भागते भागते घर से बाहर निकले और कार में बैठ गए और आप निकल गए, तो घर में एसी ऑन था, लाइट ऑन था। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे भी गाड़ी के अंदर जो एलेक्सा डिवाइस या आपका जो लिंक डिवाइस है उससे आप मैसेज कर सकते हो, स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ होम, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द एसी। ये आजकल नई एक एसी आई है जिसमें आपने ऐड में सुना भी रहेगा कि घर पहुंचने से पहले घर का एसी ऑन कर दो एंड घर पहुंचते ही एसी आपको चिल रूम चिल मिलेगा। तो ये कैसे हो रहा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से हो रहा है। द Internet of Things or IoT refers to billions of physical devices around the world that are now connected to internet। अभी आप बोलोगे सर लाइट को इंटरनेट से कनेक्ट करने की क्या जरूरत थी? तो एक बहुत सिंपल सी चीज है। एक तो उससे क्या हो गया, कन्वीनियंस हमारी बढ़ गई कि इंटरनेट लाइट बंद करने के लिए स्विच में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, आजकल लाइट्स में भी फैसिलिटीज है कि लाइट्स के अंदर है ना सिर्फ लाइट ऑन ऑफ नहीं होता है, लाइट डिम भी होता है, लाइट ज्यादा ओवर ब्राइट भी होता है। तो ये सब फैसिलिटीज लाइट के अंदर आ गई। लाइट का कलर चेंज भी होता है, एलईडी लाइट्स आती है जिसमें एक ही लाइट पैनल पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी को यूज करने के लिए स्विच से चलाना या रिमोट से चलाना थोड़ा सा हेडेक है, तो बेटर है कि वो मोबाइल एप्लीकेशन से ऑन ऑफ करें। तो दैट इज कि हम लोग को कन्वीनियंस और अच्छा करने के लिए इस चीज को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्ट किया। अब आप बोलोगे कंपनी को इससे कुछ बेनिफिट है क्या? यस, कंपनी, आप जो डिवाइस की सेटिंग्स को ज्यादा प्रिफर करोगे, आगे जाके कंपनी उस सेटिंग के ऊपर ज्यादा काम करेगा। और जो प्रॉब्लम्स या जो कंप्लेन्स आप करोगे, वो कंप्लेन्स अगर कंपनी के पास जाती है तो उससे वो कंपनी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और प्रोडक्ट की और एफिशिएंसी बढ़ा सकती है। आज आज की डेट में एक ये सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना पॉसिबल हो चुका है। एक तो सुपर चिप कंप्यूटर चिप्स और वायरलेस नेटवर्क की वजह से इट्स पॉसिबल टू टर्न एनीथिंग फ्रॉम समथिंग एज स्मॉल एज पिल टू समथिंग एज बिग एज एन एयरप्लेन इनटू अ पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यस, दैट्स पॉसिबल। Connecting up all these different objects and adding some sensors to add a level of digital intelligence to device that would be otherwise dumb। वॉशिंग मशीन बिना इंटरनेट के, बिना वो डम है, लेकिन अगर उसमें एक डिवाइस कनेक्ट कर दे, सेंसर कनेक्ट कर दे, इंटरनेट कनेक्ट कर दे, तो हम लोग घर पे जाने से पहले ही वॉशिंग मशीन का नल, वो लाइन कनेक्टेड है नेट से, तो हम लोग डायरेक्टली उसको ऑन कर देंगे, पानी भर जाएगा। पानी भरने के बाद पानी का लेवल आ जाता है तो वो ऑफ हो जाना चाहिए। ऑफ हो जाने के बाद उसका मीटर रोटेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। रोटेशन स्टार्ट होने के बाद पानी निकल जाना चाहिए, और पानी निकलने के बाद वो ड्राई भी हो जाना चाहिए। फिर हम लोग घर पे पहुंचे, उसके बाद कपड़े सुखा देंगे निकाल के इन द वॉशिंग मशीन से। कितना बड़ा प्रोसेस था, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में हो जाएगा, बैठे बैठे हो जाएगा। सो गाइस, इसी चीज के लिए हम लोग ने है ना हर चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश की है। The Internet of Things is making fabric of the world around us more smarter, more responsive, merging the digital and physical universe। Yes, हम लोग डिजिटल और फिजिकल यूनिवर्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं आईओटी की मदद से। IoT system allow users to achieve deeper automation analysis। Yes guys, इसमें एक तो है कि ऑटोमेशन और डीपर हो रहा है, एनालिसिस, इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम, ये सारी चीजें अच्छी हो रही है। They improve the reach of these areas and the accuracy। Yes,
IoT utilize exist and emerging technology for senses, networking and robotics. IoT की मदद से टेक्नोलॉजी की सेंसेस और नेटवर्क और रोबोटिक्स की काबिलियत बढ़ती जा रही है. तो आई विल से यस. गाइस, दिस इज 2021 दुबई एक्सपो 2021 के अंदर एक किचन ऑटोमेटिक किचन अवेलेबल है, उन्होंने बताया है. दुबई एक्सपो 2021 के अंदर पूरा खाना एक रोबोट बना रहा है. 2 हाथ है जो ऊपर से लगे हुए हैं एंड वो किचन में कोई भी एरिया से जो भी सामान चाहिए हाथ खुद ही ले लेता है, खुद ही क्वांटिटी वाइज वो डाल भी देता है. गाइस, कितना एफिशिएंट हो गया किचन, लाइक स्मार्ट किचन. इतना स्मार्ट है कि वो पका के भी देगा, प्लेट में डाल के भी देगा. रोबोटिक्स, सेंसेस, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, इसकी मदद से ये पॉसिबल हो पाया. गाइस, आप लोग यूट्यूब पे यू कैन सर्च. चाहिए तो मैं साथ में लिंक भी शेयर करता हूँ. IoT exploit recent advance in software falling hardware prices and modern attitude towards technology. Its new advanced element bring major changes in the delivery of products, goods, services, and the social economics and political impact of those changes. Yes, guys. See, एक मैं ऐसा बोलूँगा, बिल गेट्स जब आया ना इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में या कंप्यूटर लाइंस में, तो ये बिल गेट्स की करामात थी कि उसने सॉफ्टवेयर को महंगा किया हार्डवेयर से. इससे पहले हार्डवेयर ही महंगा होता था, तो सब लोग हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर पे कोई ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था. जैसे ही बिल गेट्स मार्केट में आया, उसने अपना सॉफ्टवेयर निकाला, उसने सॉफ्टवेयर की प्राइस इतनी हाई कर दी, इतनी हाई कर दी कि हाँ, नो डाउट इसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आगे आई और आप और हम जैसे लोगों को इतनी सारी चीजें मिली. तो कम ऑन गाइस, जहाँ पे पैसा ज्यादा होगा वहां पे लोग नई नई चीजें इजाद भी करेंगे. तो आप लोग ने नोट भी किया रहेगा कि लास्ट 20 या 25 ईयर्स में हार्डवेयर के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आया. टच स्क्रीन आया, टच स्क्रीन को लास्ट 10-15 साल 20 साल हो गया गाइस, टच स्क्रीन अवेलेबल है. खाली हमने उसकी एफिशिएंसी को और स्मार्ट किया है, बट हमने कोई नया डिवाइस लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि हार्डवेयर की प्राइसेस थोड़ी सी कम है. तो जहाँ पे प्राइस कम होता है वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज कम होता है, प्रॉफिट परसेंट कम है तो वहां पे चेंजेस कम हो रहे हैं. सारे लोग लगे हुए सॉफ्टवेयर की डेट में, आज की डेट में. अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की फीचर है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ IoT इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कनेक्टिविटी, सेंसर्स, एक्टिव एंगेजमेंट एंड स्मॉल डिवाइसेस. ये 5 अलग अलग एक्सपेक्ट्स है जिससे IoT इम्पैक्ट करता है, IoT को इफेक्ट होता है. गाइज, AI का भी अलग से हम लोग एक वीडियो एंड PPT विल शेयर विथ यू इन दिस लेक्चर. ओके, AI इज बेसिकली क्या कि हम लोग स्मार्ट बोलते हैं. तो हम स्मार्ट किसको बोलते हैं? मैंने आपको कुछ काम बोला तो पहले तो आप काम को सोचोगे, समझोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे और फिर मुझे रिजल्ट बताओगे कि आपने सर ये काम दिया था, ये मैंने किया है. बस इसी चीज को हम लोग को कंप्यूटर के अंदर डालना है. तो कैसे होगा? तो एक तो उसको करने के लिए आपको डेटा कलेक्शन चाहिए, पावरफुल डेटा कलेक्शन चाहिए, AI एल्गोरिदम्स चाहिए, नेटवर्क चाहिए. दैट्स इट. These can mean something as simple as enhancing your refrigerator and cabinet to detect when milk and your favorite cereals run low and to then place an order with your preference grocery. गूगल के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि जब भी आप एलेक्सा यूज करते हो, जो रेगुलर फीचर्स आप यूज करते हो, गूगल असिस्टेंट है या एलेक्सा है, वो खुद से ही आपको प्रेफरेंसेस देते जाता है. तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा. जब हम ओके गूगल करते, हे गूगल, आर यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? Yes, all the intelligence I have is artificial. ओके गाइस, सुना सबने? Yes, sir. यस. Yes, sir. अच्छा, हे गूगल, डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस? I don't think I'd like to. It doesn't sound nice. सो गाइस, आपने आंसर सुना? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द ओनली थिंग कि AI, गूगल इज एन AI. ये पहले गूगल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, फिर गूगल के अंदर वॉइस कमांड ऐड किया, फिर वॉइस कमांड के साथ अच्छा, एक और चीज है AI की बेस में आप देख सकते हो. हे गूगल,
I love you, Google. You should know the feeling's mutual. Do you want to celebrate? Okay, answer. अच्छा, Oh, I didn't quite get that. If you wish to celebrate love, say yes. Else, say no. hey Google. Oh, I didn't quite. Okay, now I want to say something else. Oh, I didn't quite get that. If you wish to celebrate love, say yes. Else, say no. Hey Google, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. I didn't quite get that. Hey Google, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. Oh, I didn't quite get that. If you Okay. wish to set. जब स्टार्ट करते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट विथ हिंदी. Oh, I didn't quite हाँ, get that. सो अभी If मैंने you है wish ना to इस celebrate love, पर्टिकुलर yes. ऐप की सेटिंग है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे रखी है. इफ आई चेंज द लैंग्वेज विथ हिंदी देन द प्रोबेबली सॉफ्टवेयर हिंदी में भी मुझे रिप्लाई करेगा. मैंने वो सेटिंग निकाल दी है, सो मैं बाद में चेंजेस करता हूँ इसमें. आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ. कनेक्टिविटी गाइस, कम ऑन. कनेक्टिविटी इज नॉट जस्ट सारी चीजें इंटरनेट से ही कनेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इंटरकनेक्ट भी होनी चाहिए. हम जब किसी को फाइल शेयर करते हैं तो हम लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं गाइस फाइल शेयरिंग के लिए? एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई पिक्चर है वो शेयर करना चाहते हो तो आप कैसे शेयर कर सकते हो बिना इंटरनेट के? बाय ब्लूटूथ. वेरी गुड. ब्लूटूथ एक कनेक्टिविटी ऑप्शन है. और Wi-Fi. yes, Wi-Fi is also a network. हाँ, infrared, Bluetooth and Wi-Fi. These three are wireless networks. Infrared एक ऐसे बोल सकते हो कुछ फिट्स की लिमिटेशंस है. 1 फीट के अंदर या 2 फीट के अंदर इंफ्रारेड अच्छा चलता है. ब्लूटूथ मीटर्स में अच्छा चलता है. वाईफाई मीटर से डबल द रेंज अच्छा चलता है. सो यस, हर छोटी चीज को एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. And network can exist on much smaller and cheaper scales while still being practical. IoT creates this small network between its system devices also. तो guys, हर डिवाइस नेट से ही कनेक्ट नहीं है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है कि कभी इंटरनेट से डायरेक्टली नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो तो वी कैन गो विद सम अदर ऑप्शंस आल्सो एट द सेम टाइम. सो दैट इज द रीजन कनेक्टिविटी को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है. सेंसेस गाइस, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमारे पास 5 टाइप के सेंसेस हम बोलते हैं. एक तो आईज, नोज, ईयर, टंग एंड टच. ये 5 सेंसेस है और ये 5 सेंसेस से हमारा जो ब्रेन है वो 6 सेंस पे काम करता है कि माहौल को देख के वो अपने हिसाब से जजमेंट क्रिएट कर सकता है. वो अपने हिसाब से आपके लिए क्वेश्चंस आंसर्स क्रिएट करके देता है एंड आपको एक फील देता है कि यू शुड गो विद दिस पर्टिकुलर वर्क, यस और नो. सो ये सेंसेस सेम चीजें हमने अगर कंप्यूटर को दी है कि नहीं? कंप्यूटर देख सकता है कैमरा से, यस. रिकॉग्नाइज कर सकता है कोई और पर्सन फोन अनलॉक ना करे फेस लॉक की मदद से. वॉइस एक्टिवेशन अवेलेबल है. विथ योर वॉइस ओनली कंप्यूटर एक्सेस करेगा. वॉइस एक्सेस है. टच सेंसर अवेलेबल है. आप बोलोगे सर टेस्ट कहाँ पे है गाइस. बहुत सारे रोबोट्स हैं जिनके पास टेस्ट सेंसिंग अवेलेबल है ऑप्शंस. सेम एज स्मेल का सेंसर. जो फायर अलार्म्स होते हैं तो उनके अंदर तो स्मेल का ही सेंसर है ना. स्मोक डिटेक्ट करता है तो धुआं जैसे ही उसको आया उसने धुआं सूंघा वैसे ही फायर अलार्म बजना चालू. नो डाउट उसमें खाली एक ही टाइप का सेंस है कि वो कार्बन को सेंस करता है ज्यादा. बट या वी हैव दैट टाइप ऑफ ऑप्शंस. एक्टिव एंगेजमेंट गाइस, अच्छा 2 टाइप के एंगेजमेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ. एक एक्टिव और एक पैसिव. पैसिव मतलब अभी मेरा फोन कनेक्टेड है लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ बट व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, दैट इज पैसिव एंगेजमेंट. अब मैं उसको रिप्लाई करूंगा तो वो मेरा एक्टिव एंगेजमेंट है. तो ये आप लोग के मोबाइल में भी फीचर्स है कि कौन सा डिवाइस आप कितने घंटे यूज करते हो. नोटिस किया है कभी? Yes, sir. हाँ, तो आप उस पर्टिकुलर डिवाइसेस को कम ज्यादा यूज के हिसाब से काम कर सकते हो अपने काम को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए.
Small devices are as predicted have become smaller, cheaper and more powerful over time. Yes guys, पहले टीवी बहुत हेवी आता था, पिक्सल्स बहुत खराब आते थे, अभी टीवी बहुत छोटा आता है, पतला आता है, सस्ता आता है, मोर पावरफुल है. Yes, IoT exploited the purpose built small devices to deliver its precision, scalability and versatility. इंटरनेट के बाद ही गाइज ये सारी चीजें हुई है कि हमको डिवाइसेस और छोटा और स्मूथ और एक्यूरेट चाहिए, वो और ज्यादा अच्छे से काम कर सके. तो यस, ये गलत नहीं है. अभी इनके कुछ एडवांटेजेस है. देखो एडवांटेजेस है इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, रिड्यूस वेस्ट एंड एनहांस डेटा कलेक्शन. आईओटी की मदद से ये सारे बेनिफिट्स है. हम सबके लाइफ पे गाइज आईओटी ने इम्पैक्ट किया है. और जैसे कि कस्टमर एंगेजमेंट, कम ऑन गाइज, आप जब जब गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हो ना, तो गूगल है ना उस सर्च के रेफरेंस को ध्यान में रखता है और उससे रिलेटेड आपको और ज्यादा एडवर्टाइज या और ज्यादा आपको रेफरेंस देता है. जैसे मैं अभी लैपटॉप ढूंढूंगा गूगल पे, 30,000 में लैपटॉप चाहिए, तो मैंने तो एक ही पेज देके छोड़ दिया, लेकिन गूगल मुझे पॉपअप जनरेट करके देता है या एड्स देता है कि और भी कंपनी के देखो ये सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स है. जैसे ही मैंने अंडर 30,000 निकला, गूगल को समझ में आ गया ही वांट्स अ चीपर लैपटॉप अंडर द रेंज ऑफ 30,000, तो हम कितने सस्ते लैपटॉप्स उसको दिखा सकते हैं. तो इसकी मदद से कस्टमर एंगेजमेंट चेंज हो गया. Technology optimization, the same technology and data which improve customer experience is also improve device uses. Yes guys, हर बार आपको ओके गूगल दबा प्रेस करने से वो स्टार्ट नहीं होता था. पहले इसको एक बटन दिया गया था, वो बटन प्रेस करते, फिर बोलते, फिर वो सर्च होता था, फिर वो आंसर देता था. बहुत लंबा प्रोसेस हो गया. ओके गाइज, मैंने मेरे मोबाइल का वॉल्यूम म्यूट कर दिया है, बट जैसे ही मैं ये वर्ड बोलता हूँ ना, वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है. सो अच्छी भी चीज है कि हाँ वो रिस्पॉन्स कर रहा है, बट सेम टाइम पे वो ऐसे डिस्ट्रैक्ट भी करता है इन द लेक्चर. IoT unlocks a worlds of critical function and field data. Yes, कम ऑन गाइज, क्रिटिकल फंक्शनल एंड फील्ड डेटा को इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है. जैसे पहले हमारे लिए पैसिफिक ओशन क्या था, जब हमने स्टडी की थी तो पैसिफिक ओशन इतना ही था, बट आज उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे जैसे पहाड़ की चोटियां होती है ना, वैसे ओशन के अंदर भी चोटियां है डेप्थ में, कि दिस इज द मेन रीजन कि आप यहाँ तक जा सकते हो. इसके बाद अभी तक ह्यूमन ने ओशन के नीचे बॉटम पे नहीं गए हैं, और वो भी उसको कोई क्रीक नाम से दिया गया है. तो टेक्नोलॉजी की वजह से यस, ये सारी चीजें इफेक्ट की है. रिड्यूस वेस्ट, आईओटी मेक्स एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्लियर. Current analytics give us superficial insight, but IoT provides real world information leading to more effective management of resources. Yes guys, come on. अगर हम लोग जो एक बहुत सिंपल सा इंडिया में अभी अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप मुझे बताओ स्वच्छ भारत अभियान क्या इतना सफल हो पाता जितना आज है? नहीं सर. नहीं हो पाता. ड्राई वेस्ट, पहले भी स्वच्छ भारत का अभियान तो आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, खाली नाम उसके बदलते गए हैं, पर्पस सेम रहा है. फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में एक छोटे से छोटे गांव में सूखा कचरा गीला कचरा अलग हो चुका है, और उन दोनों के यूजेस कैसे है, उन दोनों के उसको डंप कैसे करना है, रिसाइकल कैसे करना है, वो समझ में आया कि भाई गीला कचरा है, मिट्टी में दबा दो तो उसमें से खाद बन के आ जाएगी, या उसको एक थोड़ा सा पहले प्रोसेस से निकालो, उसमें कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स है तो निकाल दो, एंड देन उसका आप खाद बना के किसानों के लिए यूज कर सकते हो. ये प्रोसेस है ना, जो पता है सिद्धि विनायक में फूल माला यूज होती है ना, सब लोग फूल हार चढ़ाते हैं, वो पर्टिकुलर चीज बाद में जाके खाद बनाते हैं और फिर वहीं पे सेल करते हैं सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर. बहुत साल पहले स्टार्ट हुआ था, बट वो लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था. सिद्धि विनायक कमान, उनका ट्रस्ट बड़ा है, पैसा है ट्रस्ट के पास, इंफॉर्मेशन है, सोर्सेज है, उसकी वजह से उन्होंने वो प्रोसेस कंप्लीट किया, और वो मंदिर से हार फूल एक भी बाहर फेंका नहीं जाता है, वो रिसाइकल होता है. बहुत अच्छा है. बट ये नॉलेज शेयर हो रही है क्या सब जगह, सब मंदिर में? नो सर, नहीं हो रही है. उस टाइम पे नहीं हो रही थी, बट यस अभी हो रही है इंटरनेट की मदद से.
आपने नोटिस किया रहेगा अभी हर मंदिर में हार्मफुल यूजुअली उन लोग है ना, जो पेड़ होते हैं झाड़ होते हैं वहां पे उन लोग उसको बरी करते हैं और उसके बाद उसकी ऑटोमेटिक जमीन के अंदर खाद बनती है और फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं। तो वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज और इजी हो जाएगी। अच्छा, एक और सिंपल सा चीज मैं और एक ऐड ऑन करना चाहूंगा। हमने जब मंदिर की बात की है तो सब जैन है, जैन टेम्पल्स जाते हो सब लोग? नॉट Yes, अभी बट लॉकडाउन के sir. पहले तो सब लोग जाते थे। आपको Yes, पता है sir. पक्षाल होता है, महावीर स्वामी की जो मूर्ति है उसके ऊपर पक्षाल बोलते हैं, मतलब 5 तरीके से होता है। एक पानी से करते हैं, दूध से करते हैं अपन। घी दही और यस, तो ये पक्षाल जब होता है उसके बाद जो पानी आता है वो फेंक देते हैं क्या लोग? नहीं नहीं, क्या करते हैं? उसको मंदिर के नमन बाहर, यूज करते हैं। हाँ मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पतीला पड़ा रहता है जहाँ पे वो अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो लेके जा सकता है। और मैं बहुत ऐसे बोलूँ तो आंखों पे लगाने से आइज का जो सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होता है वो कम होता है। किसी को अगर चंदन भी, उसमें चंदन रहता है, दूध दही रहता है, ये सारे एलिमेंट्स वही है, नेचुरल कूलिंग एजेंट है ना गाइस। कम ऑन, अगर आपको जल गया कहीं पे तो दूध दही ये क्या करता है, चंदन क्या करता है, ठंडा करता है स्किन को। तो पता है अपने में बहुत सिंपल बताया गया बचपन से कि अगर लग गया है, चोट लग गई है या जल गया है तो चंदन लगाओ या मंदिर में जाओ उससे लगा दो, ठीक हो जाएगा ना। yes sir. या मैं ऐसा बोलूंगा सारे रिलीजन है वो साइंटिफिक ही है, खाली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को अवेयर कराने की जरूरत है। सो इंटरनेट की मदद से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। Enhanced data collection. Modern data collection suffers from its limitation and it's designed for passive use. Yes, guys, आप मान सकते हो, आप बिलीव भी करोगे कि कम ऑन, गूगल जो हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे, गूगल वो सारे डेटा को यूज करता है कि नहीं करता है? यस करता है। अब उस डेटा को वो यूज करके क्या कर रहा है, वो पीछे चेक करता है कौन क्या क्या सर्च करता है। अब गूगल इस चीज को इनकम्प्लीट डेटा को फिल कैसे करके दिखाता है, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ। अब मैं गूगल की साइट पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वॉन्ट टू बिकम, अब बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स उसने भर दिया खुद ही। एन एक्टर, वेयर डू आई स्टार्ट? अ डॉक्टर, अ टीचर, IAS ऑफिसर, a writer. Yes. तो गाइज आप ऐसे कुछ भी लिखो, आधा इनकम्प्लीट सेंटेंस वो कंप्लीट करके देगा। यही बेनिफिट है एनहांस डेटा कलेक्शन का। गूगल उसका मदद यूज करके हमको ही और इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कम ऑन गाइज, इतना सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है, इतनी सारी चीजें दे रहा है, कांस्टेंट कनेक्टिविटी दे रहा है, तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉम्प्लेक्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड compliances. IoT creates an ecosystem of constantly connected devices communicating over network. The system offers little control despite any security measures. These leave us exposure to various kinds of attacks. Yeah, गाइस हम बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट से कनेक्टेड होते हैं। तो कम ऑन, सिक्योरिटी पर्पस मैं बोल सकता हूँ कि या हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, हैकर्स का अटैक हो सकता है। आप कहीं पे गांव जाते हो तो गांव जाने के टाइम हम फोटो डाल दी कि फुल फैमिली एंजॉइंग वेकेशन ओवर ईयर, तो हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने को स्टॉक करते हैं, तो उनके लिए, अटैकर्स के लिए या थीव्स के लिए ये एक मौका हो जाता है, दोनों ही साइड से, डिजिटली भी और इसके फिजिकली भी। Privacy, the sophistication of the IoT provides sufficient personal data in the extreme detail without the user's active participation. Yes, बिना आपको पता लगे आपका प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। यस होती है, बट इसमें भी है ना वो ऑप्शंस आपको देता है, तो यू विल हैव टू मेक श्योर आप कब कब कौन कौन सी चीजें शेयर कर रहे हो इंटरनेट पे, तो वो ज्यादा आपका काम को या प्राइवेसी को मेंटेन रख पाएगा। एप्पल कंपनी ने इसका बहुत अच्छा एक यूज किया है। जब आप कोई भी डिवाइसेस यूज करते हो तो उसकी सारी चीजों को क्या होता है, अपने को
अलाउ 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 करना पड़ता है। बट गूगल ने एक ऑप्शन उसमें ऐड ऑन किया है, जैसे ही आप वो बटन दबाओगे तो सारे अलाउड सेटिंग्स है ना निकल जाएंगे, फिर वो आप वापस से यूज करोगे ना, तब वो ऐप वापस से अलाउ परमिशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये एक उन्होंने प्राइवेसी का बहुत अच्छा मतलब एक ऑप्शन निकाला है। कॉम्प्लेक्सिटी कमन, ये तो आप मानोगे गाइस कि आजकल डिवाइसेस जितने यूजर फ्रेंडली हो गए हैं उतने कॉम्प्लेक्स भी हो गए हैं। अगर मैं मेरी मॉम को या मेरे फादर को कोई भी बताओ मशीन या लाइट है, ये आप देखो एसी रिमोट है, ये मोबाइल से भी चलता है, मोबाइल में जाओगे तो और ज्यादा सेटिंग आपको करने मिलता है, बट उनको नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको वो पीछे की टेक्नोलॉजी नहीं पता है, जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नो डाउट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ गूगल, मेरी मॉम आज कंप्यूटर ऑन ऑफ भी कर देती है, यूट्यूब चला लेती है। सो बेसिक चीजें वो यूज करने लग गई हैं, बट एट द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस तब ये पॉसिबल हो पाया है। बट स्टिल बहुत सारी चीजें है कि अगर यूट्यूब पे कोई नोटिफिकेशन आ गया या कुछ और चीज आ गई तो वो उसको फिर कवर नहीं कर सकती, वो स्किप कर सकती है, वहां तक ही वो हैंडल कर पाती है। ये आप लोग के साथ भी होता रहेगा घर के अंदर। यस तो सर, होता है। या आप लोग बोलोगे कि इजी तो है, बट यार कम ऑन, उनके एज के हिसाब से वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। आप अज्यूम करिए कि आज से 50 साल बाद या 25 साल बाद क्या होगा टेक्नोलॉजी, जब हम उनकी एज तक चले जाएंगे, और टेक्नोलॉजी का लेवल क्या रहेगा उस टाइम पे, हम कैसे समझेंगे कि क्या हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, मेनी आर कंसर्न अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ IoT। कॉमन, हर डिवाइस इंटीग्रेटेड बहुत इजीली हो जाता है दूसरे से, तो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है सो इसमें तो आप मान ही नहीं सकते कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बट दे वरी अबाउट फाइंडिंग देमसेल्व्स विद सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स और लॉक सिस्टम। ये है, ये मैं मानता हूं, आप भी मानोगे। हर सोशल मीडिया का आईडी पासवर्ड ध्यान में रखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको सेव करना भी रिस्की होता है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये इश्यू आ जाती है। Compliance, IoT, like any other technology, is a realm of business, must comply with regulations. Yes, guys, हमारे हाथ में है ना एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो एज अ हथियार भी हम यूज कर सकते हैं, और एज अ गॉड गिफ्ट भी यूज कर सकते हैं, कि आप इसको कहाँ यूज करते हो ये डिपेंड करता है। सो मेडिकल साइंस में आज टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ऑपरेशंस, माइनर ऑपरेशंस बहुत इजी होते जा रहे हैं। जैसे आंखों की सर्जरी पहले फिजिकली इंजेक्शन से होती थी, यार लेजर से हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, प्रिसीजन बढ़ गया है सर्जरी का। तो मेडिकल चीज में वो अच्छी चीज हो रही है। बट एट द सेम टाइम आप जैसे हम इस तरीके से बोले कि टेक्नोलॉजी में, उस टेक्नोलॉजी में यूरेनियम यूज होता है, बहुत सारे क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियम मटेरियल्स यूज होते हैं, जो कि कैंसर एजेंट है अगर वो ह्यूमन को डायरेक्टली एक्सपोज पे रख दे। तो नो डाउट एक्सरे मशीन्स और ये सारी मशीन्स होती है, उनके अंदर जो उसका लेवल होता है बहुत माइन्यूट होता है, और बहुत अंडर कंट्रोल्ड वो मशीन्स यूज होती है। बट स्टिल मैं ऐसा बोलूंगा कि एक्सपोजर ऑफ द केमिकल्स कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है, तो बहुत ध्यान से उसको यूज करना पड़ता है, बहुत रेगुलेशन से सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। मैंने ये एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ओके गाइस, किस टाइप के सेंसर्स है यहाँ पे, तो वो सेंसर्स में डायरेक्टली आपको इस साइट पे लेके जाऊंगा, अलग से पेज पे। आप देख सकते हो एक्सलोमीटर करके है, जो टेम्परेचर सेंस कर सकता है, हमको फील होता है ना गाइस गर्मी है ठंडी है, वो फील इस सेंसर से आ सकता है। मैग्नेटोमीटर है जो कि प्रॉक्सीमीटर सेंसर है, हम लोग किस तरफ झुकते हैं, कितना एंगल झुकते हैं, वो मैग्नेटोमीटर डिसाइड करता है। जायरोस्कोप है, इमेज सेंस कर देता है। तो अब हमारा इमेज आंखों के अंदर ही है, हम किसी को भी देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं चीजों को। अकॉस्टिक सेंस जो लाइट सेंस करता है गाइस, ये आजकल बाइक में, मोबाइल में बहुत आ गया है, बहुत ज्यादा लेवल पे। आप लोग देखोगे, आप फोन जैसे देखते हो वैसे ही फोन में लाइट चालू हो जाती है, जैसे फोन कान के इधर रखते हो फोन में लाइट चली जाती है। ये सब ऑब्जर्व करते हैं लाइट्स का, डिस्प्ले का, तो वो यस अकॉस्टिक सर। सेंसर की वजह से होता है। प्रेशर सेंसर है, ये आजकल फायर अलार्म और यहाँ पे ज्यादा यूज होता है, गैस एजेंसी के अंदर।
ह्यूमिडिटी सेंटर है, माइक्रोफ्लो सेंसर गाइस, सॉरी ह्यूमिडिटी सेंसर माइक्रोफ्लो सेंसर है, यानी कि हवा में कितना परसेंटेज पानी है। जैसे बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी 80% दिखाता है, तो वो एक पर्टिकुलर सेंसर है, एक डिवाइस है माइक्रोफ्लो सेंसर, जो वो चीज को चेक करता है। सो ये सारे सेंसर्स गाइस यूज कर सकते हैं अपन, जहां हमको चाहिए। सारे सेंसर्स नेट पे ऑनलाइन ऑर्डर पे अवेलेबल है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो यू नो यू कैन यूज ऑल द सेंसर्स एंड यू कैन क्रिएट अ डिवाइस ऑल्सो। Pretty much what is an example of internet of thing devices guys? Almost anything, कोई भी डिवाइस को जो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, उसमें यू नो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन या इंटरनेट कंट्रोल्ड अगर डिवाइस आप लगा देते हो तो आप उस चीज को आईओटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने फ्रिज मशीन, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था। एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो सकता है। टेबल को भी आप यू नो कवर सेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। टेबल के ऊपर क्या है, एक यू नो वुडन फर्नीचर है, तो वाइब्रेशन का एक सेंसर आप रख सकते हो कि कोई भी वाइब्रेशन हो तो पता चले। एक वेट स्केल सेंसर रख सकते हो कि इतना ज्यादा सामान इस पे नहीं है। तो बस हो गया, देखो आपके पास दो और इंटरनेट, ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जानी चाहिए इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर। बस आपका काम हो गया, आपने आपके टेबल को बना दिया स्मार्ट टेबल। सो कितना वजन आना चाहिए, इतना ही वेट आना चाहिए, इससे ज्यादा वेट आएगा तो वो अलार्म बजेगा, तो एक उसके साथ और एक डिवाइस कनेक्ट कर दो अलार्म का, तो ज्यादा वेट आने पे वो आपको बीप करेगा। सो यू नो दिस इज द एक्चुअल थिंग राइट नाउ, जो आज की डेट में हम कोई भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये टॉपिक गाइस ऐसा है कि इट्स यू नो नेवर एंडिंग टॉपिक है, हम जितनी बातें करें इस पे हम बात कर सकते हैं। ओके सबको क्लियर है ये टॉपिक? Yes, sir. Okay, any questions? We are open for questions. No, sir. Okay guys, so we have one more topic, that is